हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ट्रेडर्स अरेना। तो जिन्होंने सब्सक्राइब और ये नहीं किया है लाइक, प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब और लाइक कर दो। और आपको हमारी एनालिसिस कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। तो आज सबसे पहले आज का दिन बुल मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा रहा। आज बुल्स काफ़ी खुश होंगे। तो आज सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स चेक किए जाए। आज हम देखते हैं कि डायरेक्ट 100 पॉइंट्स का गैप अप हुआ था निफ्टी में। देन इसने गैप अप यहाँ किया। जो हमारा एक सपोर्ट था जो उसके लिए रेजिस्टेंस काम कर रहा था वो उसने तोड़ा। यहाँ से फिर उसने रेजिस्टेंस एक रिटेस्ट किया कह सकते हैं और फिर अगेन ये गया। तो हमारा कल के लिए ये हो सकता है निफ्टी में कि अगर ये गैप अप या इससे ऊपर ओपन होता है और कुछ 15 मिनट के 2-3 कैंडल यहाँ सस्टेन करते हैं, इफ़ कंसोलिडेट करता है और यहाँ सस्टेन करता है तो हम डायरेक्ट टारगेट इसका फर्स्ट टारगेट हम इसका बता देते हैं। हम ये फर्स्ट टारगेट रखेंगे जो है 15,890 के आसपास और सेकंड टारगेट हम ऑल टाइम हाई रखेंगे। तो ये हमारा सबसे निफ्टी के लिए व्यू था जो आज हुआ और जो कल हो सकता है। तो हम कल की बात करेंगे। कल हमने जो 2-3 स्टॉक्स जो एनालिसिस के लिए बताए थे तो उसमें से एक था जुगल फ्रूट्स जो हमने कहा था। तो आज उसका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस था। हमने कुछ कहा था कि इसके ऊपर लेना चाहिए और ये एक्चुअली यहाँ से इसका 440 और मतलब अब सबसे पीक पे था और क्लोजिंग हुआ इसके 400 पॉइंट्स। तो हमने कहा था कि इफ़ गैप अप होगा तो डोंट ट्रेड। तो इसमें अगर आपने नहीं लिया होगा ट्रेड तो कोई दिक्कत नहीं। और कल के लिए भी हम इसके ऊपर कुछ के लिए हम ट्रेड नहीं रखते। हमें कल हमने जो दिया था उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे थे। कल हमने और एक ट्रेड दिया था डॉक्टर रेड्डी का जो इंट्राडे के लिए कहा था हमने। तो हमने ये लेवल्स वगैरह मार्क कर दिए हैं एक्चुअली। तो हमने कल कहा था ये जो लाइन है 5353 के ऊपर बाय करने के लिए। जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, देखिए इसने ब्रेकआउट दिया एक्चुअली 10 बजे ब्रेकआउट दिया इसने और हमने इजीली इसमें आराम से 38 पॉइंट्स। हाँ, अगर टू बी ऑन सेफ साइड आप इसका 1:1 रेशियो रखते हो रिस्क रिवॉर्ड का 27 पॉइंट्स तो अपना ये ट्रेड काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो आते हैं कल के लिए कौन से इंट्राडे रख सकते हैं कुछ स्विंग्स के ट्रेड्स। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने भी गैप ओपनिंग दी थी बट स्टिल देखा जाए तो ये देखिए 915 की कैंडल अच्छा गैप अप इसने दिया। जो सपोर्ट काम कर रहा था कुछ दिनों तक इसके लिए रेजिस्टेंस बन के काम किया, वहाँ से रिटेस्ट होने आया और फिर से लास्ट में इसने सपोर्ट लिया। जो 2 ट्रेंड लाइन से इसने सपोर्ट लिया, जो एक 3 आवर्स की ट्रेंड लाइन है जो काफ़ी लॉन्ग से लेते आ रही है, वहाँ से इसने यहाँ से सपोर्ट लिया। एंड जो हमारी मिनिमल हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन रहती है वहाँ से भी उसने सपोर्ट लिया। तो हम बैंक निफ्टी के लिए कल के ट्रेड के लिए बताया जा सकता है कि इफ़ बैंक निफ्टी अगर ये तोड़ता है या ये जो आज इसका पीक पे था वो तोड़ता है तो हम इसको फर्स्ट टारगेट हम इसका ये रख सकते हैं। आपको मैं लेवल्स बता देता हूँ आगे। जिसका फर्स्ट टारगेट ये जो सबसे पहले इसके रेजिस्टेंस काम किया था जो है 35324 काफ़ी दूर है वो लगभग 800 पॉइंट्स बट हाँ वो नेसेसरी है। और इसमें अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन या कंसोलिडेट भी करता है तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं। बट इफ़ अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे स्टिल वही लेवल्स में आएंगे 34357 सपोर्ट के लिए। उसके ऊपर अगर वो तोड़ता है तो फिर नीचे काफ़ी अच्छा जाएगा बट आई डोंट थिंक सो। इसने अभी इसका ये हो चुका है इस 34996 ये जो ये है ना ये इसके ऊपर अगर इसका ब्रेकआउट भी देता है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अप्रोक्स आप देख सकते हो मिनिमम 400 पॉइंट्स 1% आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट के इंट्राडे कल के लिए देखा जाए तो हमने इन्फी देखा सकते हैं। इन्फी एक्चुअली काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक जोन में है जिसने आज एक ब्रेकआउट तो दिया है बट मतलब ब्रेकआउट देने के चांसेस है, ब्रेकआउट दिया नहीं एक्चुअली।
तो आप इस पे नज़र रख सकते हो। अगर ये यहाँ पे कुछ हैमर वगैरह बनाता है और नीचे आते हैं तो आप इसको सेल कर सकते हो। और 1577 10-15 पॉइंट का तो आप टारगेट रख सकते हो। स्टॉप लॉस आप 5-10 पॉइंट का भी रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इसमें इन्वर्टेड हैमर बनाया तो रेड कलर की कैंडल बनाया हैमर की, और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर आप एनी टाइम ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं तो हम टारगेट यूजुअली बता नहीं सकते, बट हाँ वह 1% का टारगेट तो आप रखो, 1% टारगेट इनफ है। देन हम सेकंड स्टॉक देखेंगे। सेकंड स्टॉक है रिलायंस में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप पैटर्न बन रहा है जिसमें उसने ब्रेकआउट दिया है, बट उसके एक दूर ट्रेंड लाइन से सब रजिस्ट किया है उसने, बट स्टिल वो हमारे एक ब्रेकआउट के ऊपर ही है। तो कल के लिए ट्रेड ऐसा बन सकता है कि अगर ये रिलायंस ये जो सब एरिया है, माफ कर देते हैं, ये एरिया के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो हम फर्स्ट टारगेट इसका ये दे देंगे 2135 जो पास का है बट स्टिल, और नेक्स्ट टारगेट फिर उसका डायरेक्ट होगा ये कल आप देख सकते हो। अगर निफ्टी ने साथ दिया तो काफ़ी ऊपर चला जाएगा रिलायंस, बट इतने तो हमारे यूजुअल टारगेट्स हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वेदांता चल रहा है अपने सपोर्ट जोन पे। अपन देखा जाए तो आज इसके ये अपने सपोर्ट जोन में इम्पोर्टेंट जोन में ही है। अगर ये वेदल कल 265 के ऊपर ब्रेकआउट देता है या जाता है, हैमर बनाते कुछ भी करते हैं, तो आप इसका फर्स्ट टारगेट डायरेक्ट 271 रखिए। 271 मिनिमम 5-6 पॉइंट्स। इसका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हम देखा जाए, आप स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हो। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा, आपके लिए ट्रेड काफ़ी अच्छा हो सकता है। आप इस पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय एयरटेल हम स्विंग के लिए दे रहे हैं क्योंकि इसमें 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में इसने काफ़ी अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है और उसने सस्टेन करने की कोशिश की है। तो अगर ये 549.80 या 550 बोलो इसके ऊपर अगर जाता है तो आप आराम से स्विंग के लिए इसे ले सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट 564 होगा एंड देन सेकेंड टारगेट होगा 575। तो नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। नेक्स्ट टारगेट है सेल भी एक अच्छा खासा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है। ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, वो अपने रेजिस्टेंस ले रहा है। ये प्रॉपर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है और नीचे से भी सेम वही है। तो अगर ये कल ब्रेकआउट देता है या 2-3 दिन में ब्रेकआउट देता है, ये स्विंग के लिए बता रहा हूँ, इंट्राडे में, तो आप इसे लॉन्ग कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 140, हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 140 एंड सेकेंड रहेगा हमारा 150 का। तो ये हम स्विंग के लिए दें। ये 2 स्विंग के स्टॉक्स है और हमने 3 इंट्राडे के स्टॉक्स दिए। निफ्टी के व्यू भी हमने आपको बता दिए। अगर आपको और कोई डाउट्स हो या कुछ हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो। और अगर आपको हमारे एनालिस्ट और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। स्टॉप लॉस में कोई ये ना कीजिए, स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखिएगा क्योंकि स्टॉप लॉस ये काफ़ी हो जाता है। हाँ, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है तो प्लीज़ जो प्रॉफिट होगा वो आपका ही होगा और जो लॉस होगा वो आपका ही होगा। थैंक यू।